Hello everyone, welcome to another new video and in this video I'm going to take the questions from the number system और ये जो questions है important हैं for your examination. Some questions are PYQ, some are new questions, some of the questions are the questions जो कि किसी और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को करिए और करीब 30-40 सवाल हैं एंड प्रोबेबली 2-3 वीडियोस में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है वो कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, the sum of the factors of a number is 124 when we have to find the numbers, right। तो कौन कौन से नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर पॉसिबल, राइट। तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले इसका बैकग्राउंड बता दो सो दैट आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 18, राइट। तो 18 के जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2। आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 3 स्क्वायर इंटू 2। तो अगर आप उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो जो पावर है प्राइम की उसमें +1 करना है। तो ये आपके पास 3 इंटू 2, इसके 6 फैक्टर आ जाएंगे, राइट। तो 18 के 6 फैक्टर्स होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसके सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, राइट। तो अगर पहले इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 6 9 एंड 18, राइट। तो 6 फैक्टर्स हो गए। इसका सम कैसे निकालेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 6 + 9 इंटू 9 + 18, राइट। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12, 18 30 39, राइट। तो इनका सम 39 आ जाएगा, राइट। बट ये तो छोटा नंबर है तो हम ऐसे मैनुअली कर सकते हैं। अगर बड़ा नंबर होगा तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, फॉर्मूला क्या है या मैथडोलॉजी क्या है, राइट। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, राइट। ये नंबर है 18। तो आपको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना, 2 की पावर 1 तक जाना है। यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, राइट। और इनको मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो यहाँ से नंबर आ जाएगा 3 और यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 9, 3 12 और 1 13। तो 13 3 कितना, दैट इज 13 इंटू 3 39 होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 42। तो 42 आप लिखोगे दैट इज 2 3 जा 6 7 जा 42। तो इसके सम ऑफ फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, जितनी भी पावर है आपको 0 से उस नंबर तक जाना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, राइट। तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 8। तो 32 96। तो इसके सम ऑफ फैक्टर 96 आ जाएंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, कैसे पता चलेगा कि हमको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। आई थिंक क्लियर। तो अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है उसमें हमने p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, जहाँ पे p q r प्राइम्स हैं, ठीक है। तो इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास जो पावर है उसमें +1 करके प्रोडक्ट करना है, हाँ, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, राइट। और सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए तो आपको p की पावर 0 से शुरू करना है, फिर p की पावर 1 अप टू p की पावर a। सिमिलरली q की पावर 0 से शुरू करना है, q की पावर 1 अप टू q की पावर b एंड r की पावर 0, r की पावर 1 एंड r की पावर c, ठीक है। इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, राइट। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि जो सम ऑफ फैक्टर्स है वो आपको 124 दे रखा है, राइट। 124, तो कितने पॉसिबल नंबर्स हैं या वो नंबर किस रेंज के बीच में लाई करेगा, राइट। देखो, तो सबसे पहले 124 को आप स्प्लिट कर सकते हैं 1 इंटू 124 में, 2 इंटू 62 में और 3 इंटू 3 में तो जाएगा ही नहीं, बल्कि 4 इंटू 31 में, राइट। ये कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इंटू 24 को अगर मैं देखता हूँ तो 1, तो इसका मतलब कोई भी नंबर है, लाइक 0 पावर पे 1 बन सकता है, राइट। तो क्या आपके पास कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आपको 124 मिल पाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो ये अगर मैं इसमें 1 ऐड करूँगा और 2 की पावर कुछ भी होगा नेचुरल नंबर्स में तो ये तो इवन आ जाएगा। तो इवन में +1 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ऑड। तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती भाई, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमको सम ऑफ फैक्टर्स 124 आ जाएगी। तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया। वरना आप ऐसे भी सोच सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर
1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो 81, 27 108 हो गया, प्लस 9 127, और 3 130, और 1 तो 131 आ गया, राइट। तो मतलब 3 में भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन या केस पॉसिबल नहीं, राइट। तो ये तो पॉसिबल नहीं, राइट। अब 2 को देखते हैं, तो 2 इंटू 62, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 की पावर 0 लिखा है, फिर 2 की पावर 1 ऐसे लिखेंगे, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर ऐसे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 ऐसे, ठीक है। तो 5 की पावर कुछ भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे प्राइम के मल्टीप्लिकेशन से ही आपको नंबर सोचना है। तो 2 तो बन ही नहीं सकता भाई, 2 की पावर 0 कम से कम लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 बनेगा, वरना तो फिर 4 बन पाएगा। अगर मैं 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 को ऐड करता हूँ तो 4 मिलेगा। तो 2 तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जब 2 ही पॉसिबल नहीं है तो फिर 62 के भी चांस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तरीका है लास्ट वाला, इसमें हम कुछ नंबर साइड से बना सकते हैं, जैसे 4 इंटू 31, राइट। अब जैसे आप 4 की बात करना चाहते हैं तो 4 बन सकता है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 भी बन सकता है, 4 बन जाएगा, राइट। 2 की पावर में तो नहीं बन पाएगा। अब 31 को अगर मैं देखता हूँ तो 5 की पावर 0, 5 प्लस 5 का स्क्वायर बन गया 31। देखो 25, 5, 30 और 1 31। तो एक जो नंबर मिल सकता है हमको, मैंने आपको क्या बताया था, नंबर क्या मिलेगा आपके पास, तो दैट इज़ 5 का स्क्वायर इंटू 3। जो भी हाईएस्ट पावर है नंबर बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक नंबर तो 75 पॉसिबल है, राइट। क्या कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जैसे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 4 बन गया। अब 31 को क्या मैं किसी और तरीके से लाइक एक जीपी सीरीज में लिख सकता हूँ, जैसे 2 के हिसाब से देखेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 16, राइट। तो ये हो जाएगा 16, 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31, ये भी बन जाएगा 31, राइट। इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 अप टू 2 की पावर 4, राइट। तो जो नंबर बनेगा, जो दोस्तों नंबर बन सकता है यहाँ से, वो बनेगा 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4, तो 16 इंटू 3 48। तो 48 के भी जो सम ऑफ फैक्टर है वो 124 होता है, और 75 के भी जो सम ऑफ फैक्टर है वो 75 होता है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर बनेगा, मोर देन 1 नंबर एग्जिस्ट करेगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल भी था और मैथमेटिकल भी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जब आप सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1080 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो यू कैन राइट 108 इंटू 10, 108 इज 27 इंटू 4 एंड 2 इंटू 5, सो दिस इज 2 का क्यूब बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 का क्यूब इंटू 5, राइट। तो ये तो आपके पास आ गया 1080, राइट। नाउ परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा बन सकता है, राइट। तो जब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पावर आपके पास या तो 2 की 0 होनी चाहिए, 2 की मैक्सिमम 2 जा सकती है, 3 की पावर 0 या 3 की पावर 2 बन सकता है, या तो 3 की पावर 4 बन सकता है, बट 4 तक तो बात ही नहीं पहुंच रही कहीं पे भी, राइट। तो जब आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं तो करना क्या है, आपके पास जितनी भी पावर्स है ना उसको 2 से डिवाइड करो, या फिर आप ये देख लो कि मैक्सिमम कितने पेयर्स आप बना सकते हो ना, मैक्सिमम हम कितने पेयर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पेयर बना सकते हैं 2 के, राइट। हम यहाँ पे 2 के 2 पेयर बना सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँगा तो 2 की पावर 1.5 इंटू 3 की पावर 1.5 इंटू 5 की पावर 0.5। अब आपको करना क्या है, अगर ये डेसिमल में आ रहा है तो आपको इंटीजर पार्ट लेने हैं। तो इसका इंटीजर पार्ट आ जाएगा ऐसे, इसका इंटीजर पार्ट आ गया, दैट इज़ 1 1 0, राइट। अब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो फैक्टर निकालने का वही तरीका है कि पावर में +1 करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 + 1, अगेन यहाँ पे 1 + 1,
और 0 + 1, तो ये बन जाएगा 2 × 2 × 1, तो ये आंसर 4 आ जाएगा, राइट। एक तो ये तरीका, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कितने पावर बन सकते हैं 2 के, तो यहाँ पे 2 के हम मैक्सिमम 2 पावर बना सकते हैं भाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, और 3 के भी हम 2 पावर बना सकते हैं, और इनको भी अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, बिकॉज 5 का कोई भी पेयर बनेगा ही नहीं, 5 की पावर तो सिर्फ 0 ही बन सकता है, राइट। तो दैट्स वाई इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स आर अगेन परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो ये इसको आपको DIY है, आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, डू इट योर सेल्फ, राइट। ये DIY आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे ऑड नंबर और इवन नंबर पे फैक्टर कभी कभी पूछ लेते, राइट। तो एक नंबर लिखा है 2 की पावर 4 × 5 का क्यूब × 7 की पावर 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पहले बता देता हूँ मैं आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में हम पावर में +1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 × 4 × 5, तो 100 हो जाएगा। उसके बाद इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, ठीक है। तो ऑड फैक्टर की मैं बात करता हूँ, तो ऑड और नंबर वो होते हैं जिनमें 2 नहीं होता भाई, जो 2 के मल्टीपल है वो इवन है, जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो ऑड है। तो अगर आपको ऑड फैक्टर निकालना है तो आपको इस नंबर को बस इतना समझना, राइट। मतलब आप अगर ऑड फैक्टर निकालना है तो आप इस नंबर के फैक्टर निकाल दो जहाँ पे 2 मिसिंग है, 5 की पावर 3 × 7 की पावर 4, दैट्स इट, राइट। तो जो भी इसके फैक्टर आएंगे वो ऑड फैक्टर हो जाएंगे इस पूरे नंबर के, क्यों, बिकॉज हमको 2 गायब करना है वहाँ पे। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा, फैक्टर निकालने के लिए आपको पावर में +1 करना है, ये रूल है। तो 4 × 5 20 आ जाएगा, राइट। तो 20 इसका राइट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे इवन नंबर पूछता है तो इवन फैक्टर क्या होते हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस कर दो, 100 - 20 80 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि इवन फैक्टर अगर आपको निकालने हैं दोस्तों, तो सारे नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं वो इवन होते हैं, तो हम 2 बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4। अब इसके जो फैक्टर्स होंगे ऑफ 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो सारे इवन होंगे, बिकॉज हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर निकाल सकते हैं 3 + 1 और 3 + 1 × 4 + 1, तो 4 × 4 × 5, तो यहाँ से भी 80 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको इवन निकालना है तो टोटल में से ऑड माइनस कर दीजिए, या फिर आप इवन के लिए 2 को बाहर निकाल दीजिए। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आपको कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि 100 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल हैं, 120 के मल्टीपल हैं, उनको कैसे टैकल करते हैं। तो हमारे पास एक नंबर लिखा है 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 10 की पावर 5। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है, नंबर में कहीं भी जो आप प्राइम फैक्टर करोगे तो कहीं पे भी कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलत कर सकते हैं, बट 10 इज़ ए कंपोजिट नंबर, इसको भी प्राइम बनाना पड़ेगा। तो पहले तो इसका देख लेते हैं क्या कर सकते हैं अब इसमें। तो 5 की पावर 4, अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, राइट भाई। 2 × 5 और दोनों पे पावर 5, तो अल्टीमेटली जो नंबर हो जाएगा 2 की पावर 13, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 9, राइट। तो ये तो आपका बन गया नंबर, राइट। ये तो नंबर बन गया। अब इस नंबर में 120 के फैक्टर्स आपको सोचने, राइट। तो एक काम करते हैं 120 बना लेते हैं। 120 जब आप देखते हो तो 15 × 8 120, तो 2 × 3 × 5, ठीक है भाई। 2 की पावर 3 × 8, 3 × 24 × 5, 120 हो गया। अब इस पूरे नंबर्स में से 120 को बाहर निकाल दो, मतलब इस नंबर को 120 से डिवाइड कर दो एक तरह से। तो जब आप इस नंबर को 120 से डिवाइड करोगे, 120 को सेपरेट करोगे, तो 2 की पावर 3 को बाहर कर दो, 3 को बाहर कर दो और 5 को, तो बचेगा क्या, 2 की पावर 10, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 8, राइट भाई। 3 की पावर 1 और 8 9 हो गया, सॉरी 3 की पावर, हाँ 3 की पावर 1 और 5 6 हो गया, 5 की पावर 1 और 8 9 हो गया, 2 की पावर 13 हो गया। अब इसके जो फैक्टर्स होंगे आर मल्टीपल ऑफ 20,
तो ये जो फैक्टर्स आएंगे ये 120 के मल्टीपल होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बाहर नंबर लिखा है ये उनसे मल्टीप्लाई होकर 120 के फैक्टर बन जाएंगे। दैट्स इट, राइट। तो आपको फैक्टर्स निकालने हैं 2 की पावर 10, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 8। तो अगेन क्या करेंगे, फैक्टर निकालने का तो एक ही तरीका, पावर में +1 मल्टीप्लाई करना है। तो 10 + 1, 5 + 1 और 8 + 1, तो 9 नहीं 11 आ जाएगा ना, इंटू 6 इंटू 9, राइट। तो लास्ट में 66 इंटू 9, 9 6 जा 54 और 9 6 जा 54 और 5 59, तो 594 इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑड कैसे निकालते हैं, इवन कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, कोई भी फैक्टर वो किसके मल्टीपल होंगे वो सब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपको DIY है, क्यों? क्योंकि आपसे इवन फैक्टर्स के बारे में पूछा, राइट। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, इवन फैक्टर्स पूछा, राइट। तो ये DIY अभी मैंने आपको बताया था, ऑड का इवन का सब आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। ये बोलता है आपसे देयर इज अ 3 डिजिट नंबर ABC। तो एक 3 डिजिट नंबर है ABC, इसके 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर्स डज द 6 डिजिट नंबर ABC, ठीक है। तो ABC के कितने फैक्टर्स हैं? बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, एक नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट, 1001, राइट। तो 1001 के साथ में एक बड़ी कमाल की बात है कि सबसे पहले तो ये जो मल्टीपल होता है 7 11 13 का होता है, ये पहला इंपॉर्टेंट बात है 1001 का। दूसरा कि अगर आपके पास कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर है उसको आप 1001 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर रिपीट हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है 1001 के बारे में। मतलब अगर मैं 321 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1001 से तो मेरा आंसर 321 आ जाएगा, और वाइस वर्सा। अगर ये 321 है तो ऑफकोर्स ये 1001 से डिवाइड होगा, और 1001 से डिवाइड होगा तो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, क्योंकि 1001 के जो फैक्टर्स है 7 11 13 है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। एक और इसी के साथ प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है उसको 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी ये नंबर ट्रू होता है, AB मतलब रिपीट हो जाएगा। तो 101 इंटू AB इज AB, मतलब 23 इंटू 101, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2323। तो ये भी आपको समझने वाली बात है, समझ में आ गया, राइट। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगर एक नंबर के 3 फैक्टर हैं, एक नंबर के 3 फैक्टर है तो क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। तो एक नंबर के 3 फैक्टर हैं तो जो नंबर हो सकता है p² के फॉर्म में हो सकता है, ऑफकोर्स। क्यों? क्योंकि जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो जो फैक्टर बनेंगे लाइक पावर में +1 करेंगे तो 3 फैक्टर आ जाएंगे। इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर है तो जितने भी प्राइम नंबर है जितने भी प्राइम नंबर हैं जिनका स्क्वायर करके 3 डिजिट का नंबर आ सकता है उन सबके 3 फैक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, ये सबके 3 फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि पावर में +1 इनके फैक्टर 3 ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल जो नंबर्स हैं वो, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ प्राइम। तो प्राइम का परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट। ये समझ में आ गया, ये रूल हो गया, राइट। अगर कब कोई ये सवाल आ जाएगा कि इसके 4 फैक्टर्स हैं तो 4 के लिए या तो नंबर परफेक्ट क्यूब हो सकता है या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके आपको 4 बनाना पड़ेगा, राइट। चलो ये तो पहला रूल हो गया। तो हमको ये समझ में आता है कि ABC अगर इसके 3 फैक्टर्स हैं तो जो नंबर होगा वो प्राइम का स्क्वायर होगा। अब प्राइम में तो आपके पास 7 11 13 सब कुछ हो सकता है, राइट। तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है जो कि 2 डिजिट का होगा, लेकिन 11 का स्क्वायर जो बनेगा वो 121 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 है, 17 का स्क्वायर 289 है, एंड सो ऑन, राइट। अब आपको कहता है ABC तो ABC के फैक्टर निकालने हैं। अब ABC मैंने आपको क्या बताया, ये 1001 इंटू ABC होगा, बिल्कुल सही बात है। तो 1001 का मतलब हो गया 7 11 13, ठीक है, 7 11 13। और ABC के पास पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पे 7 का तो कोई पंगा नहीं है क्योंकि 7 तो 2 डिजिट का, लेकिन यहाँ पे 11 का स्क्वायर भी आ सकता है। 7 11 13 में
ये 13 का स्क्वायर भी बन सकता है। इसके अलावा कोई और बनेगा तो फिर मुझे दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो ये 17 का भी स्क्वायर बन सकता है, हालांकि 19 और सबके लिए ट्रू बात है। लेकिन 7 और 11 इसलिए इम्पोर्टेंट, मतलब 11 और 13 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1001 में भी 11 13 आ रहा है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाली बात है, राइट। चलो तो बस इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके फैक्टर्स अगर मैं निकालता हूँ तो फैक्टर कितने हो जाएंगे? ठीक है, पहले तो एक बार और लिखना पड़ेगा। 7, 11 की पावर तो यहाँ पे 3 हो गया और 13 की पावर 1। यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब तो ये सारे नंबर अनोनिमस बनेंगे इन को छोड़ के, मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 का स्क्वायर। 19 भी आ सकता है, 23 भी आ सकता है स्क्वायर में, क्योंकि अब तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, राइट। तो पॉसिबिलिटी बस 11 और 13 की थी। तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फैक्टर निकालने के लिए। तो इसके फैक्टर बनेंगे भाई पावर में +1, दैट इज 1 की पावर 1 2 हो जाएगा, मतलब 1 + 1। यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो 16 फैक्टर है यहाँ पर। इसके भी कितने फैक्टर बनेंगे? 2 इंटू 4, 16 फैक्टर बनेंगे। इसके कितने फैक्टर बनेंगे? देखो भाई यहाँ पे पावर 1 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 24 फैक्टर बनेंगे। मतलब फैक्टर या तो 16 बनेंगे ABC के, या 24 बनेंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सोल्यूशन था और बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन था। 1001 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ध्यान रखना है। 1000 की प्रॉपर्टी, एक तो इसके फैक्टर्स 7 11 13, तो 7 11 13 को मल्टीप्लाई करके 1001 आता है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर है उसको आप 1001 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर रिपीट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और जबरदस्त सवाल, राइट। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करके देखना करिए। बोलता हाउ मेनी नंबर्स आर देयर लेस देन 100। 100 से नीचे कितने ऐसे नंबर हैं ना भाई। जब भी ये नंबर्स की बात हो रही है, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात कर, अब ये मत कहना कि सर ये नेगेटिव नंबर है, होल नंबर। हम जनरली नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो 1 2 3 ऐसे 99, ठीक है। तो ये नंबर्स है, कैन नॉट बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 1, राइट। मतलब आपको उन नंबर्स को वी कैन नॉट राइट एज अ मल्टीपल ऑफ 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर मतलब ये हो गया 4। तो 4 के साथ में मैं 1 लिख सकता हूँ भाई, 4 हो जाएगा। 4 के साथ में मैं 2 लिख सकता हूँ, 4 के साथ में मैं 3 लिख सकता हूँ। बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 स्क्वायर में। सिमिलरली ये 9 हो गया, तो 9 के साथ में 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, अप टू 11 लिख सकते हैं, 99 तक। तो बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका पे इनको काउंट करता रहूँ, राइट। ठीक है, तो हालांकि काउंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चलो काउंट ही कर लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे कितने नंबर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर के मल्टीपल लिखने हैं ना यार, ये बच्चे शोर बहुत करते हैं। ओके ठीक है, तो 2 के स्क्वायर में हम लिख सकते हैं अप टू 24, क्योंकि 25 पे लिखोगे ना तो 100 हो जाएगा। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 24 नंबर्स हो गए। सिमिलरली अगर मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ तो मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो 9 इंटू 11 मतलब 11 नंबर, तो यहाँ पे 11 नंबर्स हो गए। क्या मैं 4 स्क्वायर में भी कोई नंबर लिख सकता हूँ? ठीक है भाई, 4 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 नंबर हो जाएंगे। 5 स्क्वायर में आप नंबर लिख सकते हैं, एक वही 25, उसके बाद 50 75, 3 नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं इसको मैनुअली। ठीक है, उसके बाद 6 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 2 36 दूनी 72, ठीक है। तो उसके बाद 7 का स्क्वायर, एक, फिर 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो कितने नंबर हो गए? 24 11 35 6 41 3 44, तो 46 47 48 49, ठीक है। अब कुछ नंबर्स ऐसे हो गए ना जो कॉमन हो गए, राइट। हाँ, पंगा ये है ना कि जैसे आपने यहाँ पे 16 लिख दिया, अब 16 में 2 का स्क्वायर भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने 8 का स्क्वायर लिख किया ना, ये कुछ कॉमन नंबर्स है। अब आपको या तो कॉमन नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नंबर आ रहा है 24 11 35 41 3 44
46 3 49, ठीक है। अब 49 तो वो नंबर है जो कि मल्टीपल है, तो ना मल्टीपल वाले वैल्यू का तो भाई 99 में से अगर मैं 49 माइनस करूँगा तो 50 आ जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन भी हो गए, ठीक है। तो कॉमन वाले अगर मैं देख लेता हूँ तो मैं इसको हटा ही सकता हूँ, ठीक है भाई। जो 2 का स्क्वायर है यहाँ पे भी आ ही जाएगा, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, और मैं 3 स्क्वायर वालों को भी हटा ही सकता हूँ, ठीक है। तो 50 प्लस 6 56 हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको भी हटा ही सकते हैं, जैसे 2 नंबर ये हो जाएंगे, 2 58, ठीक है। अब 9 स्क्वायर वाले जो है यहाँ पे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 59 हो जाएगा, ठीक है, 59। और 5 का स्क्वायर 6, तो 6 स्क्वायर में 2 भी आएंगे भाई, 2 का भी स्क्वायर बनेगा, जैसे 36 है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये 2 बार काउंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो टोटल नंबर बनेंगे वो 61 बनेंगे, ठीक है। तो 61 ऐसे नंबर हैं जो कि नॉट में काउंट होंगे, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑफ कोर्स मुझे लगता है आपके लिए हो गया होगा, क्यों? क्योंकि आप ऐसे मैनुअल काउंटिंग करते समय तो गड़बड़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ और तरीके से सोचते हैं, राइट। तो जैसे हम, और मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 18 फैक्टर्स, राइट। तो कितने, मतलब सबसे छोटा नंबर बताना है जिसके 18 फैक्टर हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप ये चाहते हैं एक नंबर बताइए जिसके 18 फैक्टर है, राइट। तो करना क्या है बेसिकली, इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए 18 को आप डिवाइड करिए 2 से 9, 3 3 जा और 3 1 जा, राइट। मतलब आप इसको लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये फैक्टर्स है ना। तो फैक्टर कैसे बताए थे मैंने, ये 1 में 1 ऐड किया होगा तब 2 आया होगा, ये 2 में 1 ऐड किया होगा तब 3 आया होगा, और ये 2 में 1 ऐड किया होगा 3 आया होगा। मतलब जो हमारा ओरिजिनल प्राइम नंबर हो सकता है p इंटू क्यू का स्क्वायर इंटू आर की पावर 2, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो सकता है जिसके 18 फैक्टर हो सकते हैं, राइट। यही हो तरीका हो सकता है, ठीक है। आपको इनको सबसे, जितने आप नंबर ऑफ टर्म्स में कर पाएंगे फैक्टराइज, उतना आपके लिए फायदा हो जाएगा, छोटे से छोटा नंबर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो नंबर छोटे छोटे करने के लिए आपको प्राइम नंबर उठाने पड़ेंगे, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 450। तो 450 तो बहुत बड़ा नंबर है, क्या इससे भी कोई छोटा नंबर है, ठीक है। तो टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर गिव हाईएस्ट पावर टू लोवेस्ट प्राइम, सबसे बड़ी पावर को सबसे छोटे प्राइम पे दे दो, उससे क्या होगा, नंबर छोटा हो जाएगा। मतलब कि 2 की पावर को हम यहाँ पे 2 करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे, और जो 5 है उसको पावर 1 देंगे। मतलब जो पावर 1 वाला है वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, और जो पावर ज़्यादा वाला है वो सबसे छोटा प्राइम होना चाहिए, राइट। तो ये बनेगा 4 9 जा 36 इंटू 5 180, तो 180 सवाल का राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है, और आपको जितने बार आप इसको फैक्टर कर पाएंगे उतना ही नंबर छोटा हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है n स्क्वायर के 15 फैक्टर है, इसके 15 फैक्टर है, ठीक है। तो n के कितने फैक्टर हो सकते हैं, राइट। n के कितने फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल भाई इसके 15 फैक्टर हैं, तो जो n स्क्वायर होगा वो p का स्क्वायर या p की पावर 7 का स्क्वायर हो सकता है भाई, तभी तो p की पावर 14 होगा। यहाँ पे p एक प्राइम नंबर है, तो p अगर एक प्राइम नंबर है उसकी पावर 14 है, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके फैक्टर 15 आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से n कितना होगा, n तो हो जाएगा p की पावर 7, तो p की पावर 7 के फैक्टर कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। मतलब n के 8 फैक्टर पॉसिबल है। अब दूसरा ये भी तो तरीका हो सकता है कि सर जरूरी थोड़ी है कि एक ही प्राइम हो, 2 प्राइम मिलके ही आपके 15 फैक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो भाई, 15 को आप 1 इंटू 15 लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका 3 इंटू 15, इसके अलावा 3 इंटू 5, इसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका है ही नहीं।
बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर बनेगा 2+1 और 4+1, तो ऐसा बन सकता है p का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर, मतलब q की पावर 4, ये n स्क्वायर है। भाई इसके फैक्टर निकाल के देख लो, 2+1 3 और 4+1 5, तो 3 इंटू 5 15। तो उस केस में n कितना बन जाएगा, p इंटू स्क्वायर रूट करेंगे q स्क्वायर, तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे, तो 1+1 और 2+1, तो 2 इंटू 3 6 फैक्टर बन पाएंगे। तो 6 और 8 फैक्टर इस सवाल का राइट आंसर है। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करते हैं, करीब 30-40 क्वेश्चन है। एंड इफ़ यू रियली फाइंड इट यूजफुल यू कैन हिट द लाइक बटन, और यू कैन ज्वाइन क्वांट प्रेप 99 PDF आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप क्वांट प्रेप 99 मिल जाएगा। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बाय, टेक केयर, प्लीज़ अगर आप रिवीजन कर रहे हैं अलजेब्रा ज्योमेट्री तो जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करो, you'll be finding lot of useful content, question as well as the delivery, right? So see you in the next video. Bye, take care.